आजकल गुजरात के विकास की हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि मुलायम सिंह जी ने यह कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता ना, उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है, जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बताई। वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहां की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूं। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी ना उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी
कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूंगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं देखिए, मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आती है कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रही है? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी